तभी फिर प्रश्न खड़ा होता है, क्या अच्छा करना है? कहीं हमारे आसपास बुराई तो नहीं है जिसको लोगों ने देख लिया और उनसे मुझे कहा और अच्छा बोलो, इसका मतलब आसपास बुराई है। हम लोग प्रार्थना करते हैं तम सो मां जब तक, इसका मतलब प्रार्थना करने वाला कहीं अगर खड़ा है तो अंधकार में खड़ा है। उसे क्या चाहिए? उसके अंदर एक भूख है, एक खोज है, एक जिज्ञासा है, और लगता है ये अंधकार जो है ये सुखदायक नहीं है, इसमें बहुत सारे दुख हैं, तो मुझे प्रकाश चाहिए। प्रकाश की जिज्ञासा हो, लालसा। प्रार्थना करते हैं अस्तु मां सद्गतया, हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाए। तो ये असत्य की दुनिया है जहां हम लोगों को इतना सुंदर शरीर दे के भेजा गया है। ये दुनिया क्या है? सत्य की ईंटा से नहीं बना हुआ है ना? ये संसार जो बना हुआ है ये माया की ईंटा से बना हुआ है, जो देखने में तो लगता है कि है ना बहुत अच्छा पका हुआ ईंटा है, लेकिन बिल्कुल कच्चे है, महल तुरंत गिर जाएगा। ऐसा अगर थोड़ी सी समझदारी नहीं रही तो, है ना? तो ये है, तो इससे ऊपर उठने की बात है। और एक और महत्वपूर्ण चीजें हैं कि हमने इस बार इस धरती पर लाखों करोड़ों बार आया और हर बार मर गए। अब लग रहा है इस शरीर पाने के बाद हम कभी मरे ना, है ना? कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हमें मरना ना पड़े, तो उसकी खोज की जानी चाहिए। बुद्ध ने यही खोज किया था कि मरना भी पड़ेगा। तो ये खोज और जिज्ञासा अगर हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारे सभी भाई लोग अच्छे अपने जीवन की मंतव्य दे रहे थे, जिन्होंने पाया खोया वो बता रहे थे। और ये खोया पाया तभी हमें दिखेगा जब हम जहां जुड़े हैं, तो उस जुड़ने का उद्देश्य क्या है ना? यहाँ दो तरह के संसार हैं। एक संसार को हम इन सीधे सामान्य आंखों से देखते हैं, एक संसार ये भी है ना? और एक संसार वो है जो दिखाई नहीं देता लेकिन है ना? अब हम सभी लोगों ने अपने सुख की चर्चाएं कर रहे थे, तो हमारे गुरुदेव ने कहा या तो जितने भी संत हुए हैं, है ना, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया एक कबीर है, जागे और रोए। पूज्य गुरुदेव को भी जीवन में देखेंगे तो अच्छा कपड़ा नहीं पहना उन्होंने, अच्छी गाड़ी पर नहीं चले, अच्छे महल में नहीं रहे। ये संसारिक ऐसो आराम को उन्होंने तिलांजलि दी। आप कथा सुने होंगे, कहानी सुने होंगे कि उन्होंने कई एक दिनों का उपवास जब तोड़ा तो माता जी को लगा कि इतने दिनों से उन्होंने उपवास में थे, इनको सामान्य ढंग से पानी क्या दिया जाए, थोड़ा सा वो जूस दिया जाए, वो मौसमी का रस थोड़ा सा दिया जाए तो एनर्जी आएगी। ये उनका अपना भाव था। हमारे भगवान हैं और इतने दिनों से है, तो भक्त का तो लगता है हम अपने भगवान को कुछ दें। लेकिन जो ही उन्होंने पहला घुट लिया तो लगा ये पानी तो नहीं दिया तूने, ये तो कुछ और लग रहा है। कहा गुरुदेव थोड़ा सा जूस है। कहा ये कैसे तूने दिया मुझे? मेरे कितने बच्चे को है ना फल फूल मिलता है, क्या दूध मिलता है, उससे क्या भूखा सोना पड़ता है, पानी पी के सोना पड़ता है, और मैं जूस पीऊं, दूध पीऊं, और उन्होंने अंगुली डाली मुंह में और निकाल दिया। ये दर्द है संतों का, और उस संत से, उस आत्मा से हम लोग जुड़े हुए हैं। अब हम कौन सुख से सुखी होंगे, एक बार हम लोग को भी चिंतन करने की जरूरत है। लेकिन उन चिंतन में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हम पूर्णतः सन्यासी नहीं बन सकते, घर द्वार छोड़ नहीं सकते, कपड़े नहीं छोड़ सकते, ये संभव नहीं। गुरुदेव ने ऐसा भी नहीं कहा। लेकिन दूसरे तरफ गुरुदेव ने ऐसा भी नहीं कहा कि हम उसी धन में डूब भी जाएं, सब कुछ छोड़ के धन को ही सब कुछ समझ, उस पर भी मनाही की।
उन्होंने संसारिक जीवन के बारे में भी कुछ कहा और आध्यात्मिक जीवन के बारे में भी कुछ कहा, लेकिन इन दोनों के बीच का अगर कोई रास्ता है जहां हम आध्यात्मिक भी हो, इंसान भी हो और भूखा भी ना रहे, है ना, अच्छे घर में भी रह ले, अच्छा भोजन भी करें, अच्छा कपड़ा भी पहन ले, लेकिन इसके साथ साथ अच्छा इंसान बने। गुरुदेव ने इस बीच वाले रास्ते को अपनाया, बीच वाले रास्ते को अपनाया। जैसा कि भाई साहब हमारे कह रहे थे कि अभी बच्चे लोग थोड़े बिगड़ते चले जा रहे हैं। हमने इस अपने जो भारत का अध्यात्म है इसको हम लोगों ने समझ नहीं पाया। भारत का अध्यात्म पलायनवादी नहीं है, भारत का अध्यात्म भौतिकवादी नहीं है, भारत का अध्यात्म कर्मों पर जुड़ा हुआ, कर्म प्रधान है, भाग्य प्रधान नहीं, सौभाग्य प्रधान नहीं, ये कर्म प्रधान है। आप सवेरे उठने के बाद आत्मचिंतन के समय गुरुदेव ने बताया, आत्मचिंतन करने के बाद बेटा दोनों हथेली को थोड़ा सा गर्म कर लेना और गर्म करने के बाद मुखमंडल पर पोछे लगाकर आँख खोलना और सबसे पहले अगर दृष्टि पड़े तो तुम्हें अपने हाथ पर देना चाहिए। किसको देखना चाहिए? आने अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए, अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। कृष्ण भगवान ने गीता में भी इसी कर्मयोग पर बहुत सारे जोड़ दिए।